18 जनवरी युगादि तिथि है, मौनी अमावस्या। इस दिन किया गया जब तब दान धर्म, ये इससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जैसे मान्यता है कि हमारा पुण्यकाल खत्म होते ही हमें स्वर्ग से नरक में वापस भेज दिया जाता है। मगर ये जो युगादि तिथि है, इन तिथियों में दान और जप और पितरों के निमित्त तर्पण करने से जो पुण्य की प्राप्ति होती है वो अक्षय पुण्य माना गया। इसका कभी क्षय नहीं होगा, ये युगों युगों तक ये पुण्य आपके साथ चलेगा। तो इस तिथि का जरूर ध्यान रखना है। इसमें एक सावधानी ये रखनी है कि हमें परान्न नहीं ग्रहण करना है। किसी के घर का भोजन खाना हमें नहीं खाना है। हम मामा के घर का खाना खा सकते हैं, भाई के घर खाना खा सकते हैं, अपने ससुराल पक्ष में खाना खा सकते हैं, मायके में बेटी अपने मायके में खाना खा सकती है। हाँ, अपनी बहन की शादी हुई है, उस बहन के घर हम खाना नहीं खा सकते क्योंकि हमने उसका कन्यादान किया है। अगर कुछ परिस्थितियां हो कि हमें खाना खाना ही पड़े, तब हम दक्षिणा दे के वो खाना ग्रहण करें। अगर कोई लोग दक्षिणा लेना नहीं चाहते, तो उस स्थिति में हम उससे दोगुना अन्न, खाना खाते हुए हमें संकल्प करें कि मैं दोगुना अन्न दान करूंगा, और वो आप दान कीजिए। रविवार के दिन अमावस्या आने के कारण इसे भानु अमावस्या भी कहा गया है। और ये एक युगादि तिथि है। युगादि तिथि का मतलब होता है एक दिन में 100 वर्षों के दान का पुण्य हम इस एक दिन में प्राप्त कर सकते हैं। इतनी इस दिन की महिमा बताई गई है। शास्त्रों में, पुराणों में इसका वर्णन आता है कि युगादि तिथि पे सारे जो देव है वो गंगा तट के किनारे स्नान के लिए आते हैं। माघ मास में स्नान, दान, जप, तप और पितरों के लिए तर्पण, इसकी बड़ी ही महिमा बताई गई है। तो बहुत पुण्यदायी है, अनंत कोटि पुण्यदायी ये तिथि है। इसका जरूर लाभ उठाइए। अपने पितरों के निमित्त तर्पण कीजिए। पहले हमें करना है, सूर्योदय से पूर्व उठना है। ये माघ मास में तो पूरे मास भर आपको सूर्योदय से पूर्व उठना है, नहाना है। नहाने के दिन में जल डालना, जल में काले तिल डालकर नहाना है। फिर हमें सूर्य को अर्घ्य देना है, वो भी काले तिल डालकर। जैसे हम हमेशा अर्घ्य देते हैं, बस अर्घ्य देते हुए हमें सूरज की तरफ देखना है। घृण सूर्याय नमः बोल के सूर्य को जल देना है। सूर्य को जल देने के बाद तुरंत बाद हम सूर्योदय से पूर्व ही अगर पितरों का तर्पण करते हैं तो इसकी बड़ी ही अलग महिमा है। अगर कुछ लोग देर से उठते हैं और सूर्योदय के पूर्व ये तर्पण नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं है। हमें 100% ना सही, थोड़ा कम उसके शुभ फल मिलेंगे, और मिलेंगे जरूर। तो प्रयास कीजिए कि हम जल्द से जल्द पितरों के तर्पण हेतु जल दें। तो पितरों के जल तर्पण में आता है, उसके लिए आपको लेना है तांबे का लोटा, उसमें जल भरिए, उसमें काले तिल डालिए। ये होती है कुशा घास, ये पितरों के तर्पण के लिए बहुत ज़रूरी मानी गई है। ये कुशा की घास है, और ये तुलसी पत्र है। मेरे पास ये सूखा हुआ तुलसी पत्र है, तो आम ताज़ा मिले तो बहुत ही बढ़िया है। मगर अमावस्या के दिन हमें कोई भी पुष्प या किसी भी पेड़ का पत्ता नहीं तोड़ना है, और तुलसी जी का तो तोड़ना ही नहीं है। तो ये सूखा हुआ तुलसी पत्र, ये कुछ है, इसमें से जो भी आपको मिले वो डाल के हमें इस तरह से दक्षिण मुख होना है। दक्षिण की तरफ अपना मुख होना चाहिए। एक पात्र लीजिए। पितरों के तर्पण का बड़ा ही महत्व माना जाता है। तो हमें तर्पण कैसे करना है? हमें दक्षिण मुख होकर बैठना है। अगर आप फ्लैट में रहते हैं, आपके घर को बालकनी है तो बेस्ट है। अगर नहीं है, अगर हमारा छोटा सा घर है, तो अपने घर में जहाँ पे भी आपको उचित लगे वहाँ पे आप बैठ जाइए। बैठ के ये विधि करना है। और अपने सामने एक पात्र लीजिए, लेफ्ट हैंड में अपने लोटा लीजिए जल का, उसमें ये सामग्री डालिए, और फिर इस तरह से हमें ओम पितृदेवोभ्यो स्वाहा, ओम पितृदेवोभ्यो स्वाहा, ओम पितृदेवोभ्यो स्वाहा ऐसे बोल के हमें जल देना है।
और इसके साथ हम, अगर आपकी इच्छा है तो हम 11 बार भी ये मंत्र जप कर सकते हैं। पितृ स्तोत्र आता है, वो भी पढ़ सकते हैं। और बड़ी महिमा बताई गई है गीता जी के 7वें अध्याय का, आप पाठ कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो बड़ा ही फलदायी होगा। या तो अपने आप मोबाइल पे चला सकते हैं, इसे आप मोबाइल पे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये है मौनी अमावस्या, इस दिन हमें मौन व्रत धारण करना है। तो भाई हम सांसारिक लोग हैं, हम तो पूरा दिन मौन रह नहीं सकते हैं, कुछ ना कुछ काम के निमित्त हमें बात करना ज़रूरी होता है। तो प्रयास करें आप सुबह ही जल्दी उठें और 3 घंटा, मिनिमम 2 से 3 घंटे हमें मौन रहना है। जब तक हमारा स्नान हो जाए, हमारा सूर्य अर्घ्य और पितरों के निमित्त तर्पण हो जाए, तब तक मिनिमम 2 से 3 घंटे हमें मौन व्रत का पालन करना ही करना है। इस दिन दान में हमें वही तिल और लड्डू, कंबल, ऊनी वस्त्र, अनाज और जो भी है उसके साथ दक्षिणा का देना जरूरी है। 11 रुपये, 51 रुपये, जो भी आपका सामर्थ्य है वो हमें दक्षिणा देनी है। ये दान आप एक सत्पात्री ब्राह्मण को दे सकते हैं, वो ब्राह्मण जो पूजा पाठ करता हो, वेद का जिसे ज्ञान हो, वो ब्राह्मण। दूसरा, जो गर्जू व्यक्ति है उसे हम ये दान दे सकते हैं। अन्नदान का बड़ा ही महत्व माना गया है। अभी मेट्रो सिटीज़ में, पुणे, मुंबई मेट्रो सिटीज़ में हम कहाँ ढूंढेंगे भाई, किसको दान दें, कौन मिलेगा हमें कि जिसको हम खाना खिलाएं। तो किसी भी मंदिर के पास हम जाते हैं तो वहाँ पे पीपल का पेड़ होता है या कोई भी बड़ा वृक्ष होता है। छोटा सा भी कोई मंदिर हो गया तो उसके पास एक वृक्ष होता है कोई भी। अगर वृक्ष के पास हमें चींटियाँ मिलती है, अगर हमने 2 चम्मच आटा उसमें चीनी और नारियल का बूरा मिला के वो जो मिक्सचर है वो 2 चम्मच भी अगर हमने चींटियों को डाला और उसमें 100 चींटियों ने खा लिया तो हमने 100 जीवों को अन्नदान किया। दूसरा है, एक रोटी ले लीजिए, उसके कुछ टुकड़े कीजिए और चाहे तो जो लोग खाने का प्रबंध नहीं कर सकते हैं, वो कौवे फरसान बहुत चाव से खाते हैं तो उनको वो परोसिए। कुत्ते को भी रोटी देना ज़रूरी है। ज़रूरी अभी कुत्ता, चींटी, कौवे, ये सभी लोग हमें, सभी जीव हमें मिले तो बहुत बेहतर है, नहीं मिले तो एक भी जीव को हम अगर इनमें से दे सके तो बड़ा ही पुण्यदायी है। और सबसे महत्वपूर्ण आता है गाय को हमें इस दिन रोटी देनी है, गाय को हमें अन्न देना है। अन्नदान बड़ा ही श्रेष्ठ दान माना गया है जो हमारे पितरों के निमित्त हमने किया है। तो ये पितरों का तर्पण और पितरों के निमित्त दान करना क्यों जरूरी है कि हमारे परिवार में जो भी अतृप्त आत्माएं होती है, किस कारणवश उनका देहांत हो जाता है। कोई बच्चा बचपन में गुजर जाता है, कोई किशोर वय में, टीनेज में उसका देहांत हो जाता है, तो उनकी तो जिंदगी उन्होंने जी नहीं है, उनकी बहुत सारी इच्छाएं होती है, वो अतृप्त रहती है। और ये जो अतृप्त आत्माएं हैं वो अपने परिजनों से, अपने परिवार के लोगों से याचना करते हैं कि हमें मुक्ति दीजिए। एक आत्मा है, बड़े कोटि जन्मांतर के फेरे लगने के बाद एक मनुष्य जन्म मिलता है और इस मनुष्य जन्म में अगर हमसे कुछ भूल हो गई तो वो जीव, अगर ये जीव अध्यात्म, भगवान का नाम स्मरण ये नहीं कर पाया और अनेक विषयों में अगर ये रमता गया और उसने भगवान का नाम जप नहीं किया तो इसको एक के बाद 84 लाख योनियों में इन्हें जन्म लेना होता है। हमें नहीं पता कि हमारे पितर अभी कौन से योनि में जन्म ले रहे हैं। तो इसलिए हम चींटी, कुत्ता, कौवा और मछलियों को आटा भी हमें इस दिन देना है। हमारे आजू बाजू में कोई तालाब है, नदी है, उसमें मछलियाँ होती है, उनको आटे की गोलियाँ हम ज़रूर खिलाएं। गाय को भी नैवेद्य दे, हमारे पितर तृप्त हो जाएंगे। हमारे पितरों के निमित्त वस्त्रदान दीजिए, अन्नदान दीजिए, दक्षिणा दीजिए। उनके निमित्त गीता जी का 7वां अध्याय का पाठ कीजिए और बोलिए कि ये गीता का 7वां अध्याय का पुण्य फल मैं अपने पितरों को अर्पित करता हूँ। भाई सारा पुण्य तो हमने पितरों को दे दिया, फिर हमको क्या मिलेगा। तो महाराज,
हम जो भी दान देते हैं उसका मल्टीप्लाई होके 100 गुना मल्टीप्लाई होके हमको मिलता है। तो इसकी चिंता ना करें कि हमने तो दान दे दिया, अब हमारा क्या बचा। तो हमें मल्टीप्लाई होके 100 गुना मल्टीप्लाई होके जो जप करेंगे, जो तप करेंगे, जो दान करेंगे उसका पुण्य मिलेगा। 100 गुना मल्टीप्लाई होके मिलेगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।